बहुत अच्छी मीटिंग है। अरे आप लोग बैठ जाइए, कृपया से व्यवस्थित कर दें। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं, शांति का सहयोग दें, व्यवस्थित करें। नौजवान गैलरी हट जाओ, हट जाओ भाई। ए टोपी वाले भैया प्लीज, ये माता बहनों को दिखाई नहीं देगा। ए प्रधान जमलापुर, आप ऊपर आ जाओ। अब मैं हेलो प्रधान जमलापुर और प्रधान लखौरा ने जो तय कर रखा वो अपने हिसाब से संक्षिप्त में हमारी लोकप्रिय सांसद हेलो 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 जो स्वागत आपने तय कर रखा है, कृपया स्वागत को करवाएं। राजू कमल बड़ी वाली इन लोगों को मत बैठे, तीन लोग, तीन प्रधान लोग। स्वागत तो कराओ, ये माला है, बुलाओ, स्वागत कराओ। हाँ भाग बोल दिया, लेडीज बनाइए। पीछे आला, पीछे आला, पीछे के माला पकड़ो, दोनों हाथों से बाबू आ जाओ, नीचे करो, भाभी मुझे दिखाई दे। अरे ले तुम आ जाओ, हम पकड़ लिए। नीचे करो, हाँ बस। साधु जी बैठ लें आप। ए बैठा लो, ए प्रधान जी बैठा लो, बाकी बैठा लो। लखौरा की सफल मीटिंग में के संयोजक कमल किशोर प्रधान जी, आदरणीय सांसद जी, इनसे सांसद जी जरा मेरी बात की तरफ मुताबिक हो। इनसे भी ज्यादा लोकप्रिय इनके बड़े भाई अनिल थे, जो 1 साल पहले एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। यहाँ पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष सुरेश चंद्र जी, कमल किशोर प्रधान, रणवीर प्रधान सेक्टर प्रभारी, उदयपाल सिंह, राजू प्रधान, सर्वेश प्रधान, चोप सिंह, रुकुमपाल बूथ अध्यक्ष, गिरीश चंद बूथ अध्यक्ष, पूरन वर्मा बूथ अध्यक्ष, प्रताप सिंह साग बूथ अध्यक्ष एवं जो बाद बाकी जो नाम बचे हैं वो सांसद जी को मैं सूची दे दूंगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों की संख्या, नौजवानों की संख्या अधिक है। ये चुनाव पहली बार मैंने ऐसा चुनाव देखा है कि जिस चुनाव को जनता लड़ रही है। लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मीटिंगें बहुत हैं और समय कम बचा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है, अब मुकाबला है कन्नौज की जनता का और मैनपुरी की जनता का। बताओ कौन आगे रहेगा? भैया ज्यादा वोटों से जीतेंगे कि भाभी? कितने वोटों से जिताओगे? जब कोई बड़ा संकल्प लेते हो तो बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए उदयपाल भाई साहब पूर्व प्रधान बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तमाम जगह नोटिस चस्पा हो रहे हैं, दरोगा जी दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं। अपने आप को 7 तारीख तक सुरक्षित रखते हुए ज्यादा अगर चक्कर काटे तो 1-2 दिन के लिए गायब हो जाना और पोलिंग वाले दिन भैया के हनुमान बन के पोलिंग पे आकर 90% मतदान करा देना, तभी भाभी की जीत 5 लाख से होगी। चूंकि समय कम है,
भीड़ अच्छी है तो ज्यादा समय में सांसद जी को देना चाहता हूं, कृपया जल्दी। हाँ, ये रुकुमपाल सिंह है, पूर्व प्रधान और पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे। अब घर बैठे पता नहीं क्यों, हारे कहूँगा 11 बजे चिल्ला रहे। हाँ तो सक्रिय कहाँ पहले कितने सर्वेश प्रधान खिरिया और क्यों अकबरपुर झालाक प्रधान नहीं आए, बूथ अध्यक्ष ये राजू जमलापुर प्रधान, जौन प्रभारी आप आ जाओ, जितेंद्र यादव जौन प्रभारी, रुकुमपाल बूथ अध्यक्ष, गिरीशचंद बूथ अध्यक्ष, पूरन सिंह वर्मा बूथ अध्यक्ष, प्रताप सिंह साग बूथ अध्यक्ष, ज्ञादीन वर्मा बूथ अध्यक्ष, नारद मुनि बूथ अध्यक्ष, केशव सिंह बूथ अध्यक्ष, इंद्रपाल सिंह बूथ अध्यक्ष, सुलेह सिंह बूथ अध्यक्ष, राम कुमार बूथ अध्यक्ष, रहीस पाल बूथ अध्यक्ष, शैलेंद्र यादव ब्लॉक प्रभारी कुरौली आजमगढ़, अशोक साग, किताब सिंह, ओमकार वर्मा, मनोज पाल, श्री मास्टर, राजकुमार साग, मुरारी लाल साग, सुरेश चंद्र वाल्मीकि, जोर सिंह, नरसिंह वर्मा और देवेंद्र यादव ब्लॉक प्रभारी। प्रधान लखौरा के भाई देवेंद्र सिंह यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ वो समझ लें, सांसद जी का नाम लिया, सबका नाम ले दिया। केशव कहाँ है? भाई शैलेश एल बिल्ला के बेटा, ये गैलरी खाली, ये बैठ जाओ, गैलरी में बैठ जाओ, आप गैलरी में बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ गैलरी में ही बैठ जाओ आप। अब मैं आपकी लोकप्रिय सांसद, आपकी मीटिंग का समय 2 बजे का था, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सांसद जी की तरफ से, अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं कि हम लोग विलंब से आए, लेकिन आपका हौसला लगातार आप बैठे रहे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब मैं आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी से अपील करूंगा कि इस चुनावी अभियान में अपने लिए वोट की अपील करें। आज लखौरा में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेंद्र सिंह पाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कमल किशोर प्रधान जी, नमस्ते बेटा, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी, श्री सुरेश चंद्र यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, श्री कमल किशोर यादव जी जो प्रधान भी हैं और साथ में सेक्टर प्रभारी हैं, श्री रणवीर सिंह यादव जी जो प्रधान हैं, बैठ जाइए, उदयपाल सिंह जी, श्री राज प्रधान अमलापुर, श्री देवेंद्र सिंह जी, माइक, सर्वेश सिंह प्रधान जी, चौप सिंह मास्टर जी, रुकुमपाल सिंह यादव जी जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, और ये सभी बूथ अध्यक्षों के नाम ले रही हूँ, पूरन सिंह वर्मा जी, ठीक है, गिरीश चंद्र जी, श्री प्रताप सिंह साक्य जी, श्री गयाधीन वर्मा जी, श्री नारद मुनि जी, श्री केशव सिंह जी, श्री इंद्रपाल सिंह जी, श्री सुलह सिंह जी, श्री राजकुमार जी, श्री रहीस पाल जी
और श्री शैलेंद्र यादव जी ब्लॉक प्रभारी कुरावली जो आजमगढ़ से आए हुए हैं, श्री अशोक कुमार साक्य जी, श्री किताब सिंह जी, श्री ओमकार वर्मा जी, श्री मनोज पाल जी, श्री कृष्ण मास्टर जी, श्री राजकुमार साक्य जी, श्री मुरारी लाल साक्य जी, श्री सुरेंद्र चंद्र वाल्मीकि जी, श्री जोर सिंह जी, श्री नरसिंह वर्मा जी, आपका नाम, श्री सतीश यादव जी, हाशमी साहब जी, अमित प्रताप जी, और हाँ हरेंद्र प्रजापति जी, आशु वर्मा जी, और मंच पे उपस्थित हमारी लक्ष्मी यादव जी, सुमन वर्मा जी, किरण कठेरिया जी, और सभी माननीय जो आज उपस्थित हैं, हमारी प्रधान गीता यादव जी। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहना चाहूँगी, क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुए थे तो आप सबके एक एक वोट का जो योगदान रहा है, तो सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि देने का अगर किसी ने काम किया है तो आप सभी ने मिलकर ऐतिहासिक जीत दिला के आदरणीय श्रद्धेय नेताजी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो काम किया है, मैं सदा आप सबकी आभारी रहूँगी। हम सभी जानते हैं कि 2024 का ये चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में सभी वर्ग और सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी है हमारे युवा वर्ग के बीच, क्योंकि आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बिजली महंगी, अगर बिजली का बिल ना भरो तो क्या हो जाता है बताइए, काट देते हैं पहले, तो फिर मुकदमा कर देते हैं, फिर पैसे खिलाने पड़ते हैं, और ना खिलाओ तो जेल भेज देते हैं। और इसी के साथ जिस तरह महंगी बिजली, महंगी सिंचाई, महंगी खाद, और खाद की बोरी में भी चोरी, अब तो 10 किलो निकालने लग गए, और अगले 5 साल बाद 15 किलो निकालना शुरू कर देंगे। तो हम सबको बहुत समझदारी से इस चुनाव में हिस्सा लेना है, वह इसलिए क्योंकि ये सरकार ने केवल झूठ बोलने का जो काम करा है, और जो डबल इंजन की जो सरकार है, इसने डबल गति से देश का भट्टा बिठाने का काम किया है। आज पूरी तरह अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, और अर्थव्यवस्था चरमराने के वजह से ही आज पेट्रोल डीजल महंगा है, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज ये लोग युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और हमने देखा है नौकरी का कैसा खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कि नौकरियां निकालते हैं, पेपर लीक करते हैं, फिर निरस्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यह दिखलाता है कि नौकरी के माध्यम से जो आरक्षण मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र भी है कि नौकरियां ना लगे, कि आप लोगों को आपका हक और सम्मान ना मिले, कि आप लोग आगे ना बढ़ जाएं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि एक तरफ जहाँ संविधान को खतरा है, और संविधान की वजह से जो हमको हक, सम्मान, अधिकार और आरक्षण मिला है, जहाँ उसको खतरा है, वहीं दबाव की राजनीति से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी खतरा है। हमने देखा है कि कैसे मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम कर रही है ये सरकार, कैसे मेयर के चुनाव में पंजाब में जो जीता हुआ प्रत्याशी था मेयर का, उसको हराने का काम किया, और अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो शायद आज भाजपा का ही मेयर होता, लेकिन रिकॉर्डिंग की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से आज मेयर आप पार्टी का है। उसी तरह जब मैनपुरी में चेयरमैनी के चुनाव हुए, तो जब हमारी सुमन वर्मा जी भारी मतों से जीत रही थी, तो इनकी केवल वोटों की चोरी नहीं बल्कि इनका अपमान भी किया गया। तो ये वो लोग हैं जो किसी भी समाज को सम्मान की निगाह से नहीं देखते हैं, और इतने अहंकारी हो गए हैं। तो बताइए आप सब इनके अहंकार को मिटाओगे कि नहीं मिटाओगे?
इन लोगों को लोगों की भावनाओं से और जन जन सुविधा बचाने से कोई मतलब नहीं है। हमने देखा है किस तरह लगातार झूठ बोला था और हम सब भूल जाते हैं। आप लोग तो जागरूक हैं, आपने हमेशा समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह विधानसभा के चुनाव आए थे तब मन से कहा गया था कि महिलाओं को सिलेंडर और गैस देंगे दिवाली और होली पे। चुनाव तो खत्म हो गया, सब भूल गए। अब बताइए, जब महिलाएं भूल गई कि होली और दिवाली में सिलेंडर मिलना चाहिए था तो किसको याद रहेगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि राशन में भी किस तरह सेंधमारी करी इन लोगों ने। राशन के नाम पे अब केवल क्या बाजरा मिल रहा है, बाजरा, और पहले चावल, गेहूं, चीनी और तेल भी मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर यह सरकार काम कर रही है और आपका जो हक है और जो सम्मान है कहीं ना कहीं इसमें भी सेंधमारी का काम कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए की बात कही थी, और जहाँ पीडीए है पिछड़ा, दलित, हमारा अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं उसको सम्मान, उसके राजनीतिक हक, उसके आर्थिक हक में भी ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सब अपना सहयोग दें पीडीए की सरकार बनाने में, गठबंधन की सरकार बनाने में, क्योंकि अगर परिवर्तन आज हम नहीं ले पाए तो शायद बहुत देरी हो जाएगी। शायद लोकतंत्र ही ना बचे, शायद हमारे वोटों का अधिकार ही ना हो, शायद संविधान ही ना बचे, और संविधान के माध्यम से जो हमें हक, सम्मान, अधिकार और न्याय की जो हमको उम्मीद है, जो हमें मिलता है, शायद वही ना बचे। तो आपका एक एक वोट, और जितने युवा यहाँ खड़े हैं, मैं आप सब से कहूँगी कि यह लड़ाई आपकी भी लड़ाई है कहीं ना कहीं, और आपके वजह से ये आपके परिवारों की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम सभी को साथ होना है, क्योंकि आज हर वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित और मायूस पा रहा है। मैं आप सब से कहना चाहूँगी कि पीडीए की सरकार आने में सभी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी, और इसी के साथ हमारे किसान भाइयों का जो कर्ज है उसको तो माफ़ करा ही जाएगा, और उनके अकाउंट में भी किसान भाइयों के 1-1 लाख पहुँचाने का काम यह गठबंधन की और पीडीए की सरकार करेगी। और जो अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, हम सभी ने देखा है कि आज कोई नौजवान अग्निवीर जैसी योजनाओं में नहीं जाना चाहता है, और अगर उस नौजवान की शादी का मसला है और वो अगर अग्निवीर के तहत भर्ती पा लिया है 4 साल की नौकरी के लिए, तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई तैयार नहीं है 4 साल की नौकरी के साथ युवाओं के साथ अपनी बेटी की शादी करने में। तो बहुत गंभीर समस्या है, और मैं आप सब से कहना चाहूँगी कि जब गठबंधन की सरकार आएगी, जब पीडीए की सरकार आएगी, तो इस योजना को भी बर्खास्त करके पुरानी वाली व्यवस्था को वापस लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और जहां आप लोगों के सहयोग से ये केंद्र की सरकार जाएगी, तो बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार भी आसानी के साथ जा सकती है, लेकिन आपके सहयोग आपके सहयोग के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैनपुरी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का काम करेगी, और लड़ाई अब हर वोट बूथ तक पहुंचाने की है। हम सभी को अपना वोट, अपने परिवारों का वोट बूथ तक पहुंचाना है। तो बताइए, इस लड़ाई में आप जागरूक तरह से हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो महिलाओं के हाथ तो कम उठ रहे हैं, सब लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? हमारे हक, सम्मान और अधिकार की लड़ाई में साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अब 3 बार हाथ उठा ले तो त्रिवाचा हो गया, और एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन। तो मैं आप चाहती हूँ कि आप सब अपना 1-1 वोट साइकिल में डालिए। डालते तो आए हैं, लेकिन और लोगों को भी समझाइए कि ये दबाव की राजनीति को हमको यहीं पे समाप्त करना है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान में कहीं ना कहीं खतरा है।
अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो बताइए लोकतंत्र है कि नहीं है। अगर आप हमारे वोटों की चोरी कर देंगे, हमारे कैंडिडेट्स जो जीते जिताए हैं उनको हरा देंगे, तो बताइए लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि इस लड़ाई में, इस क्रांति में आप सब, एक एक युवा, एक एक आदरणीय बुजुर्गजन और एक एक माताएं बहनें, आप सब सिपाही हैं और इस क्रांति की लड़ाई को हमको दिल्ली तक लेके जाना है और आपके सहयोग, साथ और समर्थन के बगैर ये मुमकिन थोड़ा कम है। और जैसा कि हमारे पूर्व एमएलए साहब ने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा कि सब लोग जितने भी बड़े नेता थे सब अपने अपने चुनाव में लग गए हैं। सहयोग सबका मिल रहा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है और मैं आप सबसे यही कहने आई हूँ कि अब आपका सहयोग, आपका एक एक वोट, साथ समर्थन 7 तारीख को किसके साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ रहे ना, बैठ रहे। एक सूचना